अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड ईयर कॉमर्स का एक चैप्टर जो हम लोगों का चल रहा है नॉन प्रॉफिट कंसर्न, उसका क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों को प्रिपेयर करना है। पहली चीज़ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरी चीज़ है बैलेंस शीट। इसकी बकाया तमाम बेसिक चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिकली। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में हमेशा रिसीट और पेमेंट दिया जाता है। रिसीट यानी कि इट्स जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ से आए वो रिसीट साइड पे दिए जाते हैं हमें क्वेश्चन में, और कितने पैसे कहाँ कहाँ पे ख़र्च कर दिए गए, कहाँ कहाँ दे दिए गए, वो पेमेंट साइड पे दिया जाता है। रिसीप्ट साइड को पढ़ के सोच कर समझ कर हमें निकालनी होती है इनकम, और पेमेंट साइड को देखकर समझकर हमें निकालने होते हैं एक्सपेंसेस। तो रिसीप्ट साइड से निकालेंगे हम देखकर इनकम्स, और पेमेंट साइड को देखकर निकालेंगे एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल डाटा के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ इनकम को और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है आ समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू स्पोर्ट्स क्लब फॉर 1 ईयर इज़ गिवन बिलो। रिसीप्ट साइड पर कैश का बैलेंस दिया हुआ है 16,000। कैश के बैलेंस का मतलब ये है कि ये पिछले ईयर का बचा हुआ पैसा है जो इस ईयर के स्टार्ट पे शो हो रहा है। ये हमारे इस साल की इनकम में शुमार नहीं होता है क्योंकि ये है ही पिछले साल का पैसा, तो इसलिए हम कैश बैलेंस को अपनी इनकम के अंदर नहीं दिखाते। सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शंस को हम लोग जानते हैं कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन यानी कि यूँ समझ लें कि मेंबरशिप फ़ीस है, तो ये हमारी इनकम होती है। तो मैं इसके नाम को पहले इनकम में लिख रहा हूँ, सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद डोनेशन वगैरह मिली है, डोनेशन भी इस इदारे के लिए इनकम की ही हैसियत रखती है। चंदा वगैरह मिला है कहीं से। इंटरेस्ट इनको मिला है, इंटरेस्ट का मिलना भी इनकम है इनकी। पैसे वगैरह हो सकता है इन्होंने बैंक में रखवाए हुए हों, वहाँ से इंटरेस्ट ले रहे हैं। चैरिटी शो रिसीट, कोई ज़कात खैरात को जमा करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए कोई शो किया था, उस शो को करके पैसे आए हैं 15,000 रुपये, तो ये भी इनकी इनकम ही है। तो चैरिटी शो रिसीट। अच्छा जी, तो हमारे सामने चार नाम आए हैं जो इनकम में शुमार होते हैं। सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, इंटरेस्ट, चैरिटी शो रिसीट, ये चारों इस इदारे की इनकम हैं। अब आइए एक्सपेंसेस को देखते हैं। एक्सपेंसेस के नाम को फाइनलाइज़ करेंगे। सैलरी एक्सपेंस ख़र्चा है हमारे लिए। सैलरी एक्सपेंस के बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ख़र्चा है हमारे लिए, बिजली का बिल वगैरह है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद हमें दिखाई दे रहा है स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स क्लब है तो कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए ख़र्चा है। इसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स परचेज्ड, स्पोर्ट्स क्लब के अंदर मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स गुड्स परचेज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो है फ़ुटबॉल की किट ख़रीदी है, हॉकी की किट ख़रीदी है, बैट बॉल की किट ख़रीदी है, फ़ुटबॉल का स्टैंड ख़रीदा है। तो ये स्पोर्ट्स गुड्स को ख़रीदना ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। इसीलिए एसेट जो है वो हमारे एक्सपेंसेस में इस तरह डायरेक्टली शुमार नहीं होगा। हाँ, स्पोर्ट्स गुड्स को ख़रीदना एसेट है, लेकिन उस पर जितना डेप्रीसिएशन अगर हमें निकालने के लिए कहा जाएगा, वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस के अंदर शुमार होगा। किसी भी एसेट को ख़रीदा जाएगा, उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, तो उसको एक्सपेंस में नहीं लिखा जाएगा, उसको एसेट्स के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें कहता है कि उन पर डेप्रीसिएशन निकालिए, तो उनका डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा। तो इसलिए स्पोर्ट्स गुड्स परचेज जो हुई हैं उनको मैं एक्सपेंसेस में नहीं ले रहा। बुक्स परचेज़ की हैं इन्होंने, हो सकता है लाइब्रेरी वगैरह बना के रखी हुई हो, तो किताबें वगैरह ख़रीदी हैं, तो किताबों का ख़रीदना, बुक्स वगैरह का ख़रीदना ये भी एक्सपेंस में शुमार नहीं होता है। किताबें, लाइब्रेरी वगैरह ये बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, ये एसेट्स होती हैं, ठीक है, इनकी भी लाइफ होती है। इसलिए बुक्स परचेज़ जो की हैं उनको भी मैं एक्सपेंसेस में नहीं लूँगा। अदर एक्सपेंसेस, ये तो नाम से ही ज़ाहिर है एक्सपेंस है। चैरिटी शो एक्सपेंस,
अभी आपने यहाँ चैरिटी शो रिसीट यानी चैरिटी शो से जितनी पैसे आए, जितनी इनकम आई है वो लिख ली है इनकम में, लेकिन चैरिटी शो करने का जो ख़र्चा हुआ है वो खर्चे में दिखाना पड़ेगा। चैरिटी शो एक्सपेंस में आ गया। अभी अमाउंट हम नहीं लिख रहे, अमाउंट हम बाद में फाइनलाइज़ करते हैं नीचे एडिशनल डाटा पढ़ के, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनके नामों को फाइनलाइज़ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं इन्होंने, तो शेयर परचेज़ करना भी एक तरह का एसेट है, इसलिए ये एक्सपेंस नहीं है, एसेट ही है, इसको भी हम अपने एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का क्लोजिंग बैलेंस खुद ही दिया हुआ है, अक्सर क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया जाए, तो हमें बाज़ मरतबा निकालना पड़ेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ बैलेंस शीट। रिसीट साइड का टोटल अगर कर लिया जाए और पेमेंट साइड का टोटल कर लिया जाए और दोनों टोटल को माइनस करा दिया जाए तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 65। तो यहाँ पर इन्होंने ये काम करके बताया है और 65 यहाँ लिख दिया है और दोनों साइड को इक्वल दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता, ये बचा हुआ कैश है जो कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा। तो हमने सारी इनकम, सारे एक्सपेंस के नाम फ़िलहाल जो यहाँ से नज़र आ रहे थे वो लिख लिए। अब एडिशनल डाटा पढ़ेंगे। एडिशनल डाटा में लिखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, सब्सक्रिप्शन में शामिल है 4000 फॉर द ईयर 2015। आप ये देखें, आप कौन से साल की इनकम को फाइनलाइज़ कर रहे हैं, 2016, ठीक है। 2016 की इनकम को फाइनल कर रहे हैं तो 2016 की इनकम में सिर्फ 2016 के ही पैसे होने चाहिए। अगर 2016 से पिछला साल 2015 में कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए थे तो वो 2015 की ही इनकम है। अगर 2015 में किसी ने हमें इन सब्सक्रिप्शंस के पैसे नहीं दिए हैं और वो पैसे हमें 2016 में मिलते हैं तो उन्हें हम 2016 की आमदनी में नहीं शो करवाते, वो तो उसी साल की आमदनी में शो करवाने होते हैं जिस साल से वो बिलोंग करते हैं पैसे, ठीक है। अगर कुछ हमारे मेंबर्स ने 2015 के पैसे 16 में जमा कराए हैं तो असल में उन्होंने लेट जमा कराए हैं। तो लेट जमा कराने का मतलब ये नहीं है कि हम उन पैसों को 2016 में लें। असल में देखा ये जाता है कि वो पैसे ताल्लुक़ कौन से ईयर से रखते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो 2015 के मेंबरों ने पैसे जो है वो कुछ जमा नहीं कराए थे 15 में, तो अगर वो 16 में जमा कराएंगे तो वो 16 में हम इनकम में नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 16 में सिर्फ 2016 की ही इनकम को लिया जाएगा। ऐसे ही अगर किसी मेंबर ने 2016 में आने वाले साल 2017 के पैसे हमें एडवांस में ही जमा करा दिए हैं, ठीक है, पहले से ही जमा करा दिए हैं, तो ये भी हम 2016 की आमदनी में नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये आमदनी 2017 की है। अलगर्ज़ ये कि 2016 की इनकम में सिर्फ 16 के पैसे मिलने चाहिए, शामिल होने चाहिए। 2015 के अगर कोई पैसे हैं वो हमें माइनस कराने होंगे 2016 में से, और कोई 2017 के पैसे हैं जो पहले ही मिल गए हैं उन्हें भी हम माइनस कराएंगे। तो सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 4000 रुपीज़ फॉर द ईयर 2015। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आपको 90,000 दिखाई जा रही है, इस 90,000 के अंदर इंक्लूडेड है 4,000 रुपये जो कि बेसिकली 2015 के पैसे हैं, यानी पैसे आपने लिए हैं इसी साल। ये 90,000 जितने पैसे हैं 90,000 ये सारे पैसे इसी साल मिले हैं, मगर इनके अंदर 4,000 रुपये वो हैं जो 2015 के पैसे थे। तो ये इनकम कब की है? 2015 की है। तो इसलिए इस 4,000 को मुझे यहाँ इनकम में शामिल होने से हटाना होगा। उसके बाद लिखा है एंड 2,000 रुपीज़ फॉर द ईयर 2017। नेक्स्ट ईयर हम खड़े हैं 2016 पे और हमारे पास इसी 90,000 के अंदर 2,000 रुपये वो भी हैं जो आने वाले ईयर के हैं। तो ना 4,000 इस साल से बिलोंग करता है और ना 2,000 रुपये इस साल से बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों को ही निकाल दिया। अच्छा जी, अब पहला पॉइंट हमारा हो गया। ये बड़ा ही अहम पॉइंट है कि 2015 के पैसे उनको भी लेस कराया है, 2017 के पैसे जो मिले हैं उन्हें भी हमने लेस कराया है। सेकंड पॉइंट में लिखा है एक्रूड सब्सक्रिप्शंस 7,000 रुपीज़ फॉर द ईयर 2016। जो करंट ईयर है उसके अपने 7,000 रुपये अभी तक मिले नहीं हैं तो इनकम मिल तो जाने चाहिए थे मगर मिले नहीं हैं। इसका मतलब ये पैसे ताल्लुक़ रखते हैं
7,000 रुपये ताल्लुक़ रखते हैं 2016 की आमदनी से, मगर मिले नहीं हैं, इसलिए 90,000 में शामिल नहीं हैं। तो इन्हें हमें शामिल करना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2016 की आमदनी का पैसा है पर मिला नहीं। तो यहाँ पर आकर हमारा ये सब्सक्रिप्शन का काम हो गया पूरा 2 पॉइंट में। अच्छा जी, अब मैं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फाइनलाइज़ कर देता हूँ। तो मुझे 90,000 में से लेस कराना होगा 4,000 और ऐड कराना होगा, लेस कराना होगा वंस अगेन 2,000 और ऐड कराना होगा 7,000। सो इट इज़ 91,000। ओके जी। उसके बाद एक्रूड आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल 5,000 की सैलरी अभी तक दी नहीं है। आपने देखा था सैलरी एक्सपेंस पे हुआ है 10,000, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ कि 10,000 तो जा चुका है, 10,000 दे दिया। वो बोलते हैं कि 5,000 रुपये अभी तक दिए नहीं है, तो ख़र्चा तो फिर ये भी है ना, तो हमें एक्सपेंस में इसको भी मिलाना होगा। 10,000 में 5,000 को हमने मिला दिया। 10,000 तो दे दिया है, 5,000 नहीं दिया, तो जो दे दिया है वो भी खर्चा है, जो अभी तक नहीं दिया है वाजिबुल अदा है हम पर, वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस टोटल कितना हुआ, 15,000 हो गया। उसके बाद नंबर 4 एक्रूड इंटरेस्ट इनकम। 2,000 रुपये की इंटरेस्ट की आमदनी अभी और मिलेगी, 2,000 रुपये की इंटरेस्ट की आमदनी अभी मिलेगी। तो आप ज़रा देखें इंटरेस्ट कितना मिल चुका है, 4,000 मिल चुका है आपको रिसिप्ट में, इंटरेस्ट मिल चुका है। वो कह रहे हैं एक्रूड इंटरेस्ट इनकम 2,000 अभी और मिलेंगे, तो ये हमारी इनकम है। तो इसको हमने मिला दिया इसके अंदर, ये हो गया 6,000। उसके बाद चारों पॉइंट पूरे हो गए। पहले और दूसरे पॉइंट के अंदर सब्सक्रिप्शन था, तीसरे के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी था, चौथे के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट इनकम था। ये सब हो गया है। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। नीचे कहते हैं कि 1 जनवरी 2016 पे, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे ये एसेट्स थे। स्पोर्ट्स गुड्स 12,000 की पहले से थी, बुक्स थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थी। अच्छा जी, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, कोई अदर एक्सपेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब जहाँ पर अमाउंट नहीं लिखे हुए हैं वहाँ पे क्वेश्चन वाले ही अमाउंट लिख दिए जाएंगे। तो डोनेशन में था 40,000, तो मैं डोनेशन का अमाउंट 40,000 ही लिख रहा हूँ। और उसके बाद इंटरेस्ट को हम फाइनलाइज़ कर चुके हैं। चैरिटी शो रिसीट 15,000 रुपये है, इसको भी लिख दिया हमने। सैलरी एक्सपेंस फ़ाइनल हो चुका है। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास आ रहा है 10,000, एज़ इट इज़ लिख दिया। और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5,000 लिखे हुए हैं, एज़ इट इज़ आ गए। अदर एक्सपेंसेस 6,000 लिखे हुए हैं, वो भी ऐसे ही आ गए। और चैरिटी शो एक्सपेंस 9,000 है, वो भी एज़ इट इज़ आ गए। तो हमारा इनकम का काम भी हो चुका है और एक्सपेंसेस का काम भी हो चुका है। अब हम आएंगे टोटल करने की जानिब। इनकम साइड का टोटल करते हैं पहले। 1,52,000, दिस इज़ द टोटल ऑफ इनकम। नाउ एक्सपेंसेस का जो टोटल है 45,000, इसको हम लोग कहते हैं टोटल इनकम, इसको हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि एक्सपेंस आपके ज़्यादा हैं या इनकम आपकी ज़्यादा है। ऑब्वियसली हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे सरप्लस की सिचुएशन बन रही है कि इनकम हमारी ज़्यादा है तो सरप्लस हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सरप्लस कैसे निकलेगा, 1,52,000 की इनकम में से ख़र्चा हो चुका है 45,000 का, तो जो बच रहा है वो इनकम ही है। मगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में इनकम को इनकम नहीं कहते, बल्कि उसको सरप्लस कहा जाता है, क्योंकि उनका प्राइमरी मोटिव ये नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका प्राइमरी मोटिव लोगों को सर्विस देना होता है। अब हम फाइनल टोटल करके दोनों साइड को बराबर दिखा देंगे, क्योंकि दोनों साइडें बराबर हो गई। 1,52,000 इनकम का टोटल था और अब
एक्सपेंस साइड का टोटल भी आप कर लें तो ये भी 1,52,000 बन जाएगा। तो हमारे पास सरप्लस आ चुका है और हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो 1,07,000 रुपये का हमारा सरप्लस यहाँ पर आया है। तो यहाँ तक हमने अब अपना क्वेश्चन कर लिया है। अब इसमें जो सेकंड रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे हम लोग। तो जब तक इसको आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए इसको। ठीक है जी, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।